गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पी ब्लॉक का ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 के पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं इसके, इसको कैसे याद करेंगे विद द राइम। कुड़ी सीता गई सोने पंजाब। कुड़ी सीता गई सोने पंजाब। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। दीज आर द 5 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। अब इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज NS2NP4 NS2NP2। दैट इज जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद देखेंगे हम इसका एटॉमिक साइज वेरिएशन। तो एटॉमिक साइज की वेरिएशन आपको जनरली पता है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है। अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जाते हैं तब तो आपका होता है इंक्रीज, शार्प इंक्रीज। क्या होता है आपका? शार्प इंक्रीज। फिर इसके बाद जब आप जाते हैं जर्मेनियम की तरफ, टिन की तरफ और लेड की तरफ, तो जो आपका इंक्रीज है वो होगा बट स्टेडी इंक्रीज। क्या होगा यहाँ पे आपका? स्टेडी इंक्रीज। तो रीज़न इसका पिछले ग्रुप में हमने देखा था, ग्रुप 13 में सेम रीज़न होगा। दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ शेल। डी एंड एफ शेल विच हैज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है आपका? पुअर है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। फिर इसके बाद आप जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी आपका सेम ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन टू सिलिकॉन आपकी होगी डिक्रीज। कार्बन टू सिलिकॉन क्या होगी आपकी? डिक्रीज। कार्बन टू सिलिकॉन डिक्रीज। कार्बन टू सिलिकॉन आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज, बिकॉज आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे साइज इंक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन आगे आपकी सिलिकॉन टू लेड ऑलमोस्ट क्या रहती है आपकी? ये कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जर्मेनियम टिन क्या रहती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आपको इसको अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक दो का। तो दिस इज अ ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता क्या होती है ना? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिपेंड अपॉन साइज। ये भी आपके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी और डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, कार्बन टू लेड अब क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दीज आर जनरल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे इसकी आपकी नेक्स्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे अब इसके हम नेक्स्ट? अब आपके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अब इसके आगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है आपकी? केमिकल प्रॉपर्टी में पहले हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये ग्रुप भी आपका दो शो करता है वेरिएबल, +4 एंड +2। तो जैसे पीछे में डिस्कस किया था ग्रुप 13 में, वहाँ पे आपकी शो हो रही थी +3 एंड +1। तो यहाँ पे आपकी शो हो रही है +4 एंड +2। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, एज वी गो डाउन द ग्रुप, दैट कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, डाउन द ग्रुप आपकी +2 मोर प्रीडोमिनेट है। +2 इज मोर predominate then +4। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप 13 में। फिर मैं इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ। द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो आपके इसके s इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे NS2NP2 है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते एज वी गो डाउन दी ग्रुप।
क्योंकि यहाँ पे आपके क्या होता है, डी एंड एफ शेल इन्वॉल्व हो जाती हैं विच इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये मैक्सिमम ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, दैट इज़ मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। तो आपके जो डाइऑक्साइड हैं इसमें से आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका एसिडिक है, जैसे आपका हो गया CO2, एसिडिक इन नेचर। CO2 क्या है आपका, एसिडिक इन नेचर, ये आपने याद रखना है। फिर आपके बाकी ऑक्साइड हैं, जैसे आपका हो गया SiO2, SiO2, ठीक है। फिर आपका हो गया जर्मेनियम ऑक्साइड, GeO2, ये सारे क्या हैं आपके एसिडिक, ये क्या हैं आपके एसिडिक। ऐसे आपके हैं टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड, ये क्या है आपके एम्फोटेरिक, ये क्या है आपके एम्फोटेरिक, ये आपने याद रखना है। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड सुना होगा आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका न्यूट्रल, ये आपने याद रखना है, क्या है आपका न्यूट्रल। फिर है आपका जर्मेनियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, ये आपका एसिडिक होता है, एसिडिक। फिर आपका है दैट इज़ टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड, सेम, टिन मोनोऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड, ये आपको पता है क्या होंगे, एम्फोटेरिक। तो थोड़ा सा इस पर आप देख लें। फिर इसके बाद हमारी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर देख लेते हैं, इसकी रिएक्टिविटी कैसी है ग्रुप 14 की। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर, दैट इज, आपने याद रखना है कि आपका कार्बन, सिलिकन एंड जर्मेनियम ये तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, नॉट रिएक्ट, नो रिएक्शन। लेकिन आपका जो टिन है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो बनाता है टिन ऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है भाई। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, टिन ऑक्साइड दैट इज़ 2H2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन से कैसे रिएक्ट करता है आपका ये। हैलोजन के साथ आपने याद रखना है कि कार्बन तो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आपके बाकी हैं दे विल रिएक्ट इट डायरेक्टली। तो अब देखते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। हैलोजन आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कार्बन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, कार्बन प्लस हैलोजन नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बाकी आपके डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं एंड दे कैन फॉर्म, जैसे आपका MX2 बना सकते हैं वो, और MX4। तो ये दो पॉसिबल कंपाउंड आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो हम CCl4 भी फॉर्म करते हैं बट बाई इनडायरेक्ट मेथड। ये कैसे बनता है आपका, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं बनेगा। अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, लेकिन बाकी आपके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जैसे SiCl4 कैन बी। तो इसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखिए Cl तो सेम है, तो डिफरेंस किस में होगा, मेन कार्बन और सिलिकन में। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, सिलिकन का साइज़ बड़ा है एज कम्पेयर टू कार्बन। अगर सिलिकन का साइज़ बड़ा है, सिलिकन का साइज़ क्या है, बड़ा है किससे, कार्बन से। तो इट इन्वॉल्व डी शेल, इसमें कौन सी शेल इन्वॉल्व होती है, डी शेल, और इसमें डी शेल इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये आपका रीज़न है इसमें, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी शेल बिकॉज इट हैज़ लार्ज साइज़। तो ये आपने याद रखना है, इसलिए हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं लेकिन CCl4 को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो बाकी आपकी कार्बन की जनरल प्रॉपर्टी आपको पता है, जैसे एलोट्रोपी शो करता है ये, ठीक है, जैसे आपका हो गया डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, ये आपके एलोट्रोपी शो करता है। आपने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी ऑलरेडी कार्बन की, है ना। तो दीज आर जनरल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14। तो दैट्स फॉर द डे।